तो आज हमने निफ्टी में ओवरऑल ट्रेड ली 3। ठीक है, जिसमें से मतलब क्या ही दिन गया मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं चार्ट का दिखाता हूँ। ठीक है, पहली ट्रेड हमारी यहाँ पे थी। मेरे को यहाँ पे एक बढ़िया सी 3 बुलिश कैंडल दिखी, मेरे को लगा ये ब्रेकआउट करेगा और मेरा पूरा दिन का आज मेरा व्यू था कि ये ऊपर ही रहेगा, क्या कहते हैं 24,500 से ऊपर ही रहेगा। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी, जो कुछ टाइम हमारे लिए अच्छी चली एंड देन उसके बाद उसने हमें लॉस दिया, जो कि लॉस था हमारा 1,500 रुपये का। नहीं, हाँ 1,500 रुपये का ये जो लॉस था। ठीक है, फिर हाँ इसमें जो कि लॉस था, फिर हमने एक ट्रेड और बनाई सेम एनालिस्ट से। इस पे अच्छा ब्रेकआउट हुआ तो इसमें हमने उस लॉस को कवर अप किया। ठीक है, उस लॉस को कवर अप किया था इसी में, मतलब कि जो भी था। और फिर हमने एक पुट में बनाई ट्रेड, किधर गया, फिर हमने अभी एक पुट में ट्रेड बनाई इस ट्रेंड लाइन के टूटने पे। हमने ट्रेड बनाई यहाँ पे, जैसे टूटने के नीचे आया, हमने ब्रेक इवन का ऐसे लगा दिया, ब्रेक इवन का इसने हमारा ऐसे लिया। फिर हमने अगली ट्रेड लगाई यहाँ पे, फिर हमने सेम किया। मैंने 2 लॉट ले रखे थे, एक लॉट मैंने नीचे बुक किया और एक लॉट मैंने अभी ऊपर आके बुक किया। तो इसमें ओवरऑल हमें 750 का प्रॉफिट हुआ। तो ये था कुछ सीन इसका, और ये था कुछ सीन इसका। इसमें भी हमने क्या किया था, हाँ जो मैं ट्रेड बता रहा हूँ आपको वो ये वाली थी। मतलब मैंने इसको बुक किया 417 पे, कुछ ऐसा था इसका सीन भी। सिंपल सा कुछ नहीं है, सिंपल बस एक ट्रेंड लाइन के बेस पे मैं ट्रेड लेता हूँ और उसी पे मैं अपना ट्रेड को होल्ड करता हूँ। तो आज का लॉस हमें 709 रुपये का लॉस है, जिसमें ओवरऑल अगर सब कुछ लगाओगे तो 1,000 रुपये के आसपास का लॉस बैठेगा। तो ये वीक तो हमारा कुछ ऐसे ही जा रहा है, मतलब ठीक गया ये वीक तो हमारा, अगर देखा जाए तो ओवरऑल निफ्टी के हिसाब से। लेकिन क्रूड ऑयल ने हमें इस वीक में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दी है। क्रूड ऑयल हमारा सारा निफ्टी का प्रॉफिट खा गया है। तो मैं तो सोच रहा हूँ क्रूड ऑयल की ट्रेड में बंद करूँ, क्योंकि क्रूड ऑयल मुझे ओवरऑल प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है। लेकिन जितना मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट निफ्टी दे रहा है वीकली, जितना वो वीकली प्रॉफिट दे रहा है उतना ही वीकली ये लॉस दे रहा है मुझे क्रूड ऑयल। तो मैं सोच रहा हूँ मैं क्रूड ऑयल की ट्रेड बंद करके कमोडिटी में अभी मैं कुछ प्रैक्टिस ही करूँगा। ठीक है, कमोडिटी में अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो फिर उसके बाद देखेंगे प्रैक्टिस के बाद कैसे क्या होता है कमोडिटी में। लेकिन जब तक वो नहीं हो पा रहा है तब तक हम सिर्फ निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे। और मंडे को हम कोशिश करेंगे कि हम फुल एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकें ट्रेड की, फुल लाइव ट्रेड की, कि मैं कैसे करके पिक कर रहा हूँ, कैसे करके मेरा अपना डेली का व्यू बन रहा है। वैसे मैं आज आज को भी आपको बता देता हूँ कि मेरा व्यू ऐसा क्यों था आज के दिन का। ठीक है, पहले तो इसको मैं रिमूव करता हूँ कि आज मैं पॉजिटिव क्यों था आज मैं सारा दिन। तो मैं इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, सॉरी दिन के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ ऐसे। ठीक है, जैसे कि देखा हमने, ठीक है, जैसे कि हमने ये देखा, ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि क्या हुआ, एक सेकेंड, जैसे कि हमने देखा कि निफ्टी बहुत ही शार्पली फॉल किया। फॉल करने के बाद इसके अंदर एक पुल बैक आना चाहिए था कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये था हमारा 50% तक तो ये पुल बैक लेगा। तो यही सोच के हमने इसमें हमारा आज का पूरा ट्रेड जो था यही सोच के था पूरा। ठीक है, और ऊपर से अगर आपको ज़्यादा पता होगा, अगर आप वो करते होगे ट्रेड वगैरह करते होगे, आपको ज़्यादातर पता होगा। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल अगर आप देखोगे, जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है वो ओपन लो कैंडल है, मतलब जो ओपन हुआ है वो ही उसका लो है। अगर आप इसको मैं ऐसे कैसे दिखाऊं, ऐसे मान लो कि निफ्टी ओपन हुआ, ठीक है,
और इसका जो लो था वो भी सेम ही है, कोई भी अंतर नहीं है इसके लो में और ओपन में। समझ रहे हो कि नहीं आप? अगर आप ऊपर इस कोने में देखोगे, इस जगह पे, ठीक है, तो फिर क्या ड्रामे है यार। आपको इसके ना ऊपर दिख जाएगा, इस कोने में देखो, ये इस जगह पे देखो, ठीक है। जो इसका ओपन था वो ही इसका लो था। तो पहली बात तो ये थी कि ये ओपन लो स्ट्रैटेजी बन रही थी हमारी, ठीक है। तो इसमें हमारा बायस जो होते हैं वो बुलिश ही होते हैं। तो हमारा ये था कि हमारा ट्रेड तो था पूरा बुलिश, ठीक है। तो यही सोच के हमने पहले ट्रेड लिया था, जिसमें हमारा पहले तो एक बार जिसमें ऐसा लगा, क्योंकि जब इसने यहाँ पे एक अच्छी सी नीचे से यहाँ पे कैंडल बनाई थी तब हमने ट्रेड ली थी, और यहाँ पे कहीं जाके हमारा ऐसा हो गया था। फिर हमने सेकंड ट्रेड हमने इस ट्रेंड लाइन के टूटने में ब्रेक किया, जो कि हमारी ट्रेंड लाइन बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है। इसमें हमने अपने लॉस को कवर किया, जो कि मेरे को पहले ट्रेड में जो लॉस हो रहा था वो मेरे को 4,000 रुपये के आसपास का कुछ हो रहा था, ठीक है। तो हमने पहले वो कवर अप किया, ठीक है। तो वो कवर अप ऐसे हुआ था कुछ हमारा, हमने यहाँ पे लिए थे 2 लॉट नीचे कैसल देके, और यहाँ कहीं पर हमने बुकिंग करी, ठीक है। उसके बाद ये पूरा साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद फिर हमें लगा एक ट्रेड और लेनी चाहिए। फिर हमने एक ट्रेड और ली, वो हमने ली डे हाई ब्रेक के होने के बाद। ये देखो, ये डे हाई था, ये यहाँ पे जैसे ही ब्रेक हुआ, हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ, जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली, मैंने ये इस जगह पे ट्रेड ली थी, ठीक है। ये इस जगह पे कुछ ऐसे, ये था टारगेट। तो इसमें हमारा ऐसा हुआ 1,500 रुपये का, जो कि है ये रहा कॉल में 1,500 रुपये का लॉस इसमें, ठीक है। सेम चीज़ सोच के हमने इसमें ट्रेड ली थी, और इसमें हमारा जब लॉस हुआ तो फिर क्या ही कर सकते हैं। फिर हमने एक ट्रेड और ली, वो ट्रेड ली थी इस ट्रेंड लाइन के टूटने पे, जो कि हम ब्रेक ही मतलब जिसमें हमने 750-800 रुपये का प्रॉफिट कमाया। तो ओवरऑल दिन हमारा कुछ ऐसा था। मैं आपको एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ इसमें, शॉर्ट में, इसमें लॉन्ग। ओवरऑल हमारा दिन कुछ ऐसा था, 1:2 का ही था इसमें टारगेट भी हमारा। मतलब अगर प्रॉफिट होता तो आराम से हम लेके जाते, कुछ नहीं 8-9 हज़ार रुपये लेके जाते इसमें। तो हमारा कुछ ओवरऑल डे ऐसा था, एक में एसएल, दूसरे में ब्रेक इवन, तीसरे में एसएल, और चौथे में थोड़ा सा प्रॉफिट। हमने यहाँ कहीं पर ट्रेड बनाई थी, ये हमारा एसएल था ये, और इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा जो था वो लग गया। एक तो हमारा स्टॉप लॉस इस जगह पे लगा था, इसको नीचे कर देते हैं परफेक्ट करने के लिए, ठीक है। एक तो हमारा एसएल इसका ब्रेक इवन पे लगा था, और दूसरे में फिर हमने फिर से ट्रेड बनाई तो नीचे हमने बुकिंग करी, तो इसमें हमें 700 रुपये का कुछ प्रॉफिट हुआ था। तो हमारा ओवरऑल लॉस ये चल रहा है फिलहाल 709 रुपये का। इसमें 2 लॉट हमने ख़रीदे थे, लॉस में गए, अगेन ट्रेड बनाई, 2 लॉट प्रॉफिट में निकाले, 60 रुपये पे क्लोज़ किया। इसमें 2 लॉट हमने ख़रीदे थे, पहले ब्रेक इवन दिया, उसके बाद हमने फिर देखा कि नहीं हमारी ट्रेड सही थी, ब्रेक इवन नहीं देना चाहिए था, हमने फिर से एंट्री बनाई। फिर से एंट्री बनाने का आधा प्रॉफिट हमने पहले बुक किया, और फिर दूसरा जो था उसको फिर हमने ब्रेक इवन लगा दिया, और जैसे ही मतलब आधे में बुकिंग हुई और आधा फिर हमने ब्रेक इवन पे इसको क्लोज़ किया, ठीक है। और कॉल का तो आपको मैंने बता ही दिया कि मतलब डे हाई टूटने पे हमने इसमें ट्रेड बनाई थी, हमने यहाँ कहीं पे खरीदने की कोशिश करी थी, और यहाँ पे हमने अपने एसएल दे दिया 10 रुपये का, जो कि हमारा एसएल था। तो ओवरऑल हमारा यही रहा है, ठीक है। तो बस क्लोज़ कर रहा हूँ मैं अभी आज का दिन। मैं इसमें सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप करना चाहते हो ना कुछ भी, डे क्लोज करना चाहते हो, तो आओ ऑल सेगमेंट पे जाओ और किल स्विच बटन दबा दो, बेस्ट है। अब कोई भी, मैं ट्रेड ना ही ले सकता हूँ ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। आज की ट्रेड जो होनी थी मेरी हो गई, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसमें।
ठीक है। और अगर मैं चाहता तो मैं इस पुट को होल्ड भी करता, तब भी मेरे को कुछ लग नहीं रहा था, क्योंकि इसने फिर मेरा, मैंने यहाँ पे बुकिंग करी, फिर मैंने एक ब्रेक इवन लगा दिया, फिर मेरा ब्रेक इवन भी एक आ गया, तो फिर मेरे को लग नहीं रहा कि कुछ करना चाहिए अब इसमें ट्रेड में भी। ठीक ही है। हमसे गलती हुई थी पहली वाली ट्रेड में। हमने क्या गलती करी थी, हमने इसमें बिना एनालिसिस किए, मतलब हमने डेली बाइस देख के हमने इसमें एंट्री बनाई थी। हमें डेली वाइज ना देख के अपनी ट्रेंड लाइन वाली स्ट्रैटेजी पे वर्क करना चाहिए था, जो कि हम नहीं कर पाए अच्छे से। और एक दिन में एक ही बार ट्रेंड लाइन में ही अच्छे से काम करती है, जो कि मेरे को मतलब इसमें करी सेकंड ट्रेड में। अगर हम पहले थोड़ी जल्दबाजी ना दिखाते या फिर कुछ नहीं करते, तो हम सेकंड ट्रेड में अच्छा खासा अपना प्रॉफिट जो था 4,000 रुपये का लेके निकलते, दिन डे को अपना क्लोज करते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैर जो भी है, लेकिन हाँ, हम क्रूड ऑयल की ट्रेड बंद कर रहे हैं, ये तो प्रॉब्ली हमारा डन है। लेकिन हम एक बार क्रूड ऑयल को चेक भी कर लेते हैं कैसे क्या चल रहा है इसमें। ठीक है। तो क्रूड ऑयल अभी तो हो रहा है पूरा साइडवेज, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, ये पूरा साइडवेज हो रखा है। ठीक है। तो ये ऐसे ही ट्रैवल करेगा, और ये तब तक ट्रैवल करेगा जब तक इसने इसके हाई को या इसके लो को ब्रेक ना करे। अगर इसके हाई को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ये है, अगर इसके लो को ब्रेक करता है तो हम कर सकते हैं कि इन दोनों की जो नीचे की साइड में मैं आपको दिखाऊं तो ये जो लिक्विडिटी है, नीचे जो लिक्विडिटी हुई है, ठीक है, तो ये इसको ग्रैब करने आ सकता है। ठीक है। तो मतलब हम नेक्स्ट टारगेट इसमें आराम से क्रूड ऑयल में ये दे सकते हैं, ये अगर ये इस लो को ब्रेक करता है तो, इस वाले लो को ब्रेक करता है तो। लेकिन जब तक ये इसके अंदर ही चल रहा है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हम। जब तक ये इस जोन में फंसा रहेगा तब तक तो हम क्रूड ऑयल में पैसा नहीं बना सकते हैं। और यही हुआ मेरे साथ। ये जो वीक था मेरा क्रूड ऑयल का, इसलिए ही बेकार गया। क्यों? क्योंकि ये मूव ही नहीं दिया। ठीक है। और चुल बहुत ज़्यादा बच गई थी कि भाई ट्रेड लेनी है, ट्रेड लेनी है, तो इसलिए इसमें हमारा जाके लॉस हुआ। और बाकी अगर हम पुट साइड की एंट्री देखें तो हमने सोचा था इसमें क्या चल रहा है, ठीक उसी जगह पे आके फिर से फॉल, उधर आया फिर से फॉल। अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे ये फिर से फॉल कर रहा है, टारगेट दे देगा, मुझे नहीं लगता कि टारगेट नहीं देगा, टारगेट दे देगा। लेकिन जब हम इससे आउट हो चुके हैं, ठीक है, हमने एक को यहाँ पे बुकिंग कर दी, एक यहाँ पे बुकिंग कर दी, हमने यहाँ पे ख़रीदा था, तो कुछ फ़ायदा नहीं है हमारा रुकने का भी या फिर ट्रेड को होल्ड करने का भी, क्योंकि जब हो गया सो हो गया। क्योंकि अगर हम अपने उसी पे काम नहीं कर पाएंगे तो इससे मेरी साइकोलॉजी ख़राब होगी और कुछ भी नहीं होगी। ठीक है। एक तो हमने इसमें जो अपने ट्रेड बनाने गए थे, तो मेरे को पहली बात तो यहाँ पे एंट्री लेनी थी 30 पे आके, हमने ठीक ही जगह पे एंट्री ली थी। ये हमारा कुछ ऐसा था, और टारगेट था 1:3 का। ठीक है। तो कुछ ऐसा सीन था, 1:2 का था, नहीं 1:2 या 3 ऐसा ही था। हाँ। ठीक है। तो ये था हमारा कुछ सिनेरियो। ठीक है। तो हमने आधी बुकिंग तो हमने इस जगह पे कर दी 238 पे, अगर आप देख सकते हो तो। फिर ये देखो 238 पे हमने यहाँ पे इस वाली लॉट की बुकिंग कर दी हमने 238 पे, और फिर बाकी जो रह गया था उसको हमने 233 पे निकाला। 233 एक्चुअली जस्ट यहाँ पे। ठीक है। जो भी था, क्लोज़ करते हैं, बाय।